सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे प्रिय रीता जी ध्यान करा रही हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, पहले हम लोग ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम विजडम शेयरिंग करेंगे। सब अपने ध्यान की पोजीशन में आ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को क्लैस्प और आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। मन को शांत, शरीर को शिथिल और अपने भीतर स्वयं को अपने ही मनोचक्षुओं से देखें कि शरीर के किसी भी भाग में कहीं कोई अकड़न, कोई जकड़न तो नहीं है। यदि आपको किसी भी भाग में कोई स्टिफनेस महसूस हो रही, तो आप उस भाग पर ध्यान ले जाकर उस अकड़न या जकड़न को रिलीज कर दीजिए, उसको बाहर जाने दीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए आप देखेंगे कि आप जैसा भाव रखते हैं वैसा होने लगता है। आपका शरीर का वो भाग जो अभी स्टिफ था, वो रिलैक्स होने लगा है। हर अंदर आती हुई सांस एक नई शक्ति, नई ऊर्जा अपने साथ सकारात्मकता ला रही, और हर जाती हुई सांस आपकी परेशानियां, आपकी पेन्स, सारी टेंशन्स को बाहर लेके जा रही। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने आप में एक संकल्प लीजिए, मैं ध्यान की गहराई में जाने के लिए तैयार हूं। मैं भीतर की यात्रा के लिए तैयार। मैं आध्यात्मिक मार्ग में अति विकसित स्थान तक पहुंचने के लिए तैयार। तो सबसे पहले हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना का आवाहन करेंगे। उनकी चेतना के साथ जुड़ते हुए महाअवतार बाबा जी
की ऊर्जा का आवाहन करें। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमान जी, जो कई जन्मों से अभी भी ध्यान की स्थिति में बने हुए, महादेव, जो पल पल ध्यान में रहते हैं, महादेव के उस अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करें। महसूस करें कि वो हमारे साथ, हमारे पास बैठे हुए, अपनी ऊर्जा के अपनी ऊर्जा के द्वारा हमें ध्यान की गहराई में जाने में मदद कर रहे हैं। समस्त गुरु मंडली, सप्तऋषि मंडल, एस्ट्रल वर्ल्ड के सारे आध्यात्मिक गुरुओं को आवाहन करें। जितने भी आध्यात्मिक आत्माएं हैं, गुरु नानक देव, साईं बाबा, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड कृष्णा, पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ इन सब का आवाहन करते हुए गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती, गॉडेस परवा पार्वती जी, माँ दुर्गा, सबको अपने सानिध्य में महसूस करें। हम सब इन्हीं की छत्र छाया में बैठकर ध्यान करने जा रहे हैं। इनकी ऊर्जा को महसूस करिए। इस सुंदर और शांत वातावरण में एस्ट्रल वर्ल्ड का एक भव्य, विशाल क्रिस्टल पिरामिड हम सब के ऊपर स्थापित हो चुका है। पूरी जागरूकता को अपनी सांसों पर ले आए मास्टर्स। हर आती हुई सांस हमारे लिए प्राण ऊर्जा के साथ शांति का वरदान ला रही है। जैसे जैसे हम सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम निर्विचार होते जा रहे हैं।
हम अपने ग्रुप की ऊर्जा को अनुभव कर सकते। हम सब की ऊर्जा मिलकर एक हो गई। ये ऊर्जा हमें ऊपर से आकाश के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ जोड़ रही, और नीचे से धरती माँ के साथ। आज हम प्रकृति में बैठकर प्राकृतिक वस्तुओं से अनुभव लेंगे कि आखिर हम इतनी जल्दी विचलित होकर ध्यान मार्ग से क्यों भटक जाते हैं। चलिए मास्टर्स, आज हम सब मिलकर एक झील के किनारे चलते हैं। सुबह का सुंदर वातावरण, हम सब एक झील के किनारे नरम नरम घास पर बैठकर ध्यान करेंगे। अपने चारों ओर देखिए, कितने सुंदर पेड़, रंग बिरंगे फूल, पेड़ों पर अलग अलग पक्षियों के चहचहाहट। शांति से झील के किनारे बैठकर पानी के कलरव को सुनिए। उसके नरम नरम छींटों को अपने शरीर पर महसूस करिए। ये जल हमें क्या संदेश दे रहा? कि इसकी तरह आगे बढ़ते चलो। हमारे अंदर भी जल है। उस जल के मधुर गीत को सुनो, उस नाद को सुनो और आगे बढ़ते जाओ। प्रगति ही हमारा जीवन है। ये पेड़,
इनके ऊपर अलग अलग पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी कैसे चहचहा रहे हैं। ये सुंदर पक्षी, इनकी चहचहाहट में भी एक संदेश है मास्टर्स। क्या कहते हैं? उठो, जागो, जागो मेरे दोस्तों, सुबह हो गई। अपने अध्यात्म में अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ो। ये पक्षियों की उड़ान, जैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं किसी रोक टोक के बिना। मास्टर्स, महसूस करिए हमारे अंदर का पक्षी, हमारे अंदर भी पक्षी है। वो भी इसी तरह से खुलकर जीना चाहता, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता। हमें भी अपने अंदर की उस आवाज को सुनना है। वो आत्मा की आवाज जो एक पक्षी की भांति सभी संसारिक झंझटों से अलग होकर ऊपर की ओर उड़ना चाहती है। उसे सुनिए और उसकी मदद करिए। ये इतना सुहावना वातावरण हमें क्या सिखा रहा है कि आनंद पाने के लिए हमें बड़ी बड़ी खुशियों की जरूरत नहीं, हमें बड़ी बड़ी चीजों की खरीदने की जरूरत नहीं है। हम इस प्रकृति में भी आनंद पा सकते हैं। ये छोटे से पौधे पे जो एक फूल खिला हुआ है, कितना खूबसूरत है। इसकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आकर्षण सिर्फ महंगी गाड़ियों में और बंगलों में नहीं है मास्टर्स। अगर सही मायने में उस परमात्मा की खूबसूरती देखनी, तो उसे प्रकृति में देखें, उसे निहारें। आप जितना नेचर के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना ही आसानी से और जल्दी से आप अपने हायर सेल्फ के चमत्कारों को समझने लगेंगे। इन भंवरों को देखिए, फूलों से मकरंद चूस रहे हैं। एक फूल से दूसरे फूल और दूसरे फूल से तीसरे। क्या सिखा रहे हैं? हम सब एक हैं। जैसे भिन्न भिन्न फूलों में भिन्न भिन्न गंध है, मकरंद है,
हर जीव में, हर प्राणी में कुछ अच्छे गुण हैं जिन्हें हम ले सकते हैं, एक भंवरे की तरह चूस सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर भी एक खूबसूरत फूल है जो अपनी खुशबू फैलाना चाहता है। अपने ज्ञान को सब में बांटना चाहता है, दूसरों के ज्ञान को पाना चाहता है। उस ज्ञान को बिखेरिए मास्टर्स, सब में बांटिए, सबके साथ शेयर करिए, किताबों के द्वारा, दूसरों के अनुभवों के द्वारा अपने अंदर उस ज्ञान को इकट्ठा करिए। ये ज्ञान ही हमारे विकास, आध्यात्मिक विकास में सहायक है। आकाश में उस जगमगाते केसरिया सूरज से क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि वक्त के साथ साथ परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। जिस तरह सूरज का रंग, रूप और ताप 24 घंटे एक जैसा नहीं होता, उसी तरह हमारी परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं रहती। हमारे सारे अनुभव इसी सूरज की तरह आते और जाते रहते। जिस तरह सूरज अपना ताप और जगह बदल लेता है, जैसे जैसे सुबह होती है, इस सूरज का रंग, इसका ताप हमें सुहावना लगता है। इसका प्रकाश हमारी आंखों को सहनशील होता है। धीरे धीरे यही सूरज दिन के साथ साथ ऊपर की ओर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है। हम उसी ताप से बचने के लिए घरों के अंदर, पेड़ों के नीचे छिपने लगते, और फिर दिन बढ़ते बढ़ते संध्या काल में यही सूरज फिर से अपना ताप और जगह बदल लेता है। इसी तरह मास्टर्स, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं कभी एक सी नहीं रहती। हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि सुबह के टाइम अगर हम बहुत खुश हैं तो पूरा दिन कैसा होगा, और अगर दिन का समय अच्छा है तो सायकाल कैसी हो। सिर्फ हमें एक सूर्यमुखी के फूल की तरह
अपने आप को हर बदलती परिस्थिति के साथ ढालना। आपने देखा, जैसे ही सूर्य के दर्शन होते हैं, सूर्यमुखी का फूल खिलकर सूर्य की तरफ नमन करता है, और जैसे जैसे सूर्य छिपने लगता है, वो भी अपने आप को समेटने लगता है। हर परिस्थिति का अनुभव लेना है, हर परिस्थिति को निश्चल भाव से स्वीकार करना है। कोई आसक्ति नहीं रखनी, कोई कामना नहीं रखनी। कभी ना सोचें कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल हों। सिर्फ हमें सरेंडरेंस भाव में रहें, समर्पण भाव। हम इस पृथ्वी स्कूल पर सीखने ही तो आए हैं। सीखेंगे कैसे, यदि हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां एक समान रहेंगी तो? क्या हम चाहते हैं कि हर पल सूर्य ऐसे ही बना रहे जैसे सुबह के टाइम है? क्या हमें तेज सूर्य की जरूरत नहीं है? जब तेज सूर्य निकलता है, तेज प्रकाश आता है, तो क्या हमारे लिए वो जरूरी नहीं है? ऐसे ही गर्म और सर्द अनुभव, यानी अच्छे और तीखे अनुभव, हमें हर लेसन को सिखाने में मदद करते हैं। जैसे हम वक्त को अपने साथ नहीं बांध सकते, उसी तरह से किसी परिस्थिति के साथ भी हम नहीं बंध सकते। आगे बढ़ते जाना है। अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत अनुभव लेने हैं, बहुत कुछ देखने और सुनने को बाकी है। जिंदगी के हर स्वाद को चखना है। बस खुद को तैयार रखना है। जो भी परिस्थिति आए, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं हर तरह से तैयार हूं। देखिए, जब हम इस एक्सेप्टेंस के भाव में आ जाते हैं, तो परिस्थितियां कितनी सरल हो जाती। हम छोटी छोटी चीजों से सीखने लगते हैं। हर तरह की समस्या आसानी से सुलझ जाती। देखिए उन छोटे छोटे जानवरों को, गिलहरी, खरगोश, मेंढक कैसे उछल कूद कर रहे हैं। कोई चिंता नहीं उन्हें कि उनको भोजन मिलेगा या नहीं। वो कभी नहीं सोचते कि आने वाला पल उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी करने वाला। प्रेजेंट में जी रहे हैं।
एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। वो नहीं जानते अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। तो मास्टर्स, मनुष्य अपने लिए कितनी तैयारी करेगा, अपने भविष्य के लिए कितना इकट्ठा करेगा? क्यों नहीं हम इन सभी जीवों से, पेड़ पौधों से, फूलों से, भंवरों से, क्यों नहीं सीख सकते हैं वर्तमान में जीना? जो है, जो पल आया है, उसी को अपना लो। उसी पल में जो ज्ञान ले सकते हैं, उस ज्ञान को भर लो। तेज धूप में ये फूलों की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं। ये छोटे छोटे जानवर किसी पेड़ के नीचे, झाड़ी में छिप जाते हैं। फिर जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है, एक बार फिर से यही जानवर बाहर निकल आते हैं। ये ढलता हुआ सूरज भी एक संकेत देता है पक्षियों को, चलो अब अपने अपने घरों में, अपने घोंसलों में वापस चलो। तो मास्टर्स, हमें भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव लेने हैं। भौतिक जीवन जीते हुए अपने परिवारों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी जो समस्याएं आए, हर समस्या से कुछ ना कुछ अनुभव लेना है। हर पल जागरूक रहकर महसूस करना है कि हमने खुद ही अपने लिए सारी सच्चाइयां तैयार की हैं। We are creators of our own reality. इस जीवन में जो भी घटित हो रहा, उसमें डिवाइन पावर की विल तो है, लेकिन वो घटना हम ही चूज करके लाए। उस घटना से लेसन क्या सीखना है, वो इस वर्तमान में हमें समझना है, क्योंकि हम भूल चुके हैं। हमें समझना है कि ये घटना हमें क्या सिखाना चाहती। उतना ही संग्रह करें जो आज के लिए, कल के लिए पूरा हो जाए। ये ठीक है, कलयुग में हमारे
लिए हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं, उनके लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादियों के लिए हमें पैसा जोड़ना है, लेकिन इतना ना जोड़ें कि वो पैसा पड़ा पड़ा बेकार होता रहे। उस पैसे की ऊर्जा को यदि हम कहीं पे किसी की मदद के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए लगा सकें तो अवश्य लगाएं। मास्टर्स, हमें नहीं मालूम हम पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म करके आए हैं। जब हम जान चुके हैं कि हम अपनी रियलिटी खुद ही बनाते हैं, तो कम से कम इस जन्म में पक्षियों की तरह निश्चिंत हो जाइए। जिस परमात्मा ने हमें भेजा है, वो जानता है हमारी जरूरतों को। वो यूनिवर्स हमें देखता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमें कभी कमी नहीं आने देगा। वो फूल भंवरे को कभी मना नहीं करता कि मैं तुम्हें मकरंद नहीं दूंगा, या इस मकरंद के बदले तुम मुझे क्या दोगे। उसी तरह मास्टर्स, यदि हम किसी की आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन रखे बिना करें। किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान पाने के लिए यदि हम किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, यदि हम थोड़ी सहायता करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाते जाएं मास्टर्स। सूर्य कभी नहीं सोचता कि मैं अपना प्रकाश किसको ज्यादा दूं और किसको कम दूं। तो भेदभाव से बाहर आ जाइए। पानी को नहीं मालूम कि समुद्र कितनी दूर है। पानी को नहीं मालूम कि लोग उसमें क्या फेंक रहे हैं। उसका एक ही लक्ष्य है, सबकी मदद करते हुए, सबकी प्यास बुझाते हुए आगे बढ़ता चलूं, अपने हायर सेल्फ से मिलने के। जल नहीं जानता कि समुद्र भगवान है या नहीं, लेकिन वो ये जानता है ये विशाल है, इसके पास शक्ति है, ये अपने साथ साथ मेरा भी उद्धार कर देगा। वो बड़ी शांति से समुद्र में जाते हुए अपनी सारे व्यक्तित्व को भूल जाता है। उसी तरह मास्टर्स, ये शरीर का चोला हमेशा नहीं रहेगा। यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो जीवन को निर्भर करवाने के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवश्य मदद करें। तो आज प्रकृति से ये लेसन लेते हुए हम अब धीरे धीरे वापस अपने ग्रुप के साथ अपनी पोजीशन, अपने पहले स्थान पर आ जाएंगे, जहां हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे। अपनी ऊर्जा को वापस उसी स्थान पर ले आएंगे मास्टर्स। जो जो लेसन हमने फूलों से, सूर्य से, भंवरों से, जल से,
पक्षियों से सीखे उन सभी लेसन्स को अपने अंदर आत्मसात करते हुए उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारने की भावना से उनसे ज्ञान पाते हुए हम वापस अपनी चेतना को अपने शरीर में लाएं। धन्यवाद करेंगे उस झील का जिसने हमारे अंदर के जल से हमें परिचित कराया, आगे बढ़ने की एक जागृति पैदा की। उन भंवरों से जिसके लिए सभी फूल बराबर हैं, हमें समदृष्टि का लेसन सिखाया। वो फूल जो निष्काम है, जो सबको सुगंधित कर रहे हैं, नहीं सोचते कि हम शाम तक जिंदा भी हैं कि नहीं, सबको अपने रंग से, अपनी खुशबू से आकर्षित करते हैं। उसी तरह मास्टर्स, हमें भी अपने अंदर ऐसा ज्ञान पैदा करना है कि हम नहीं, लोग हमारे साथ मिले, लोग हमारी दोस्ती पसंद करें। उन पक्षियों के से जिन्होंने हमें ऊंची उड़ान सिखाई है कि मस्त होकर किसी की परवाह किए बिना उस ज्ञान को पाने के लिए जहां तक ऊंचे उड़ सकते हो उड़ो। कोई साथ नहीं देगा सिवाय इस ज्ञान के। इन सांसों का धन्यवाद करिए जो एक ऐसे मित्र हैं जो हमें कितना भी दुख आ जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी परेशानी, सुख या दुख, कभी नहीं सोचते कि ये तो मेरी परवाह नहीं करता, मैं इसके साथ क्यों रहूं। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी दोस्ती निभाते हैं कि ऐसा दोस्त ढूंढना मुश्किल है। तो मास्टर्स, इन सांसों के साथ दोस्ती कर, निष्काम दोस्ती करिए, निष्काम सेवा करिए, कोई उम्मीद के बिना नहीं। धीरे धीरे अपने इस माहौल को, अपने इस शरीर को इस भौतिक जगत को पहचानिए। अपने हाथों की उंगलियों को हिला लें, पाँव की उंगलियों को हिला लें, जैसे जैसे आप अपनी चेतना में आ रहे हैं। अपने हाथों को अलग करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों पर रख लीजिए मास्टर्स, और 5 की गिनती में इन पलकों को बहुत धीरे धीरे खोल दें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक धन्यवाद के भाव से, प्रेम के भाव से जो भी हमने ग्रहण किया उसको नमन करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं और हाथों की इस ऊर्जा को अपने शरीर पर रब कर ले मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रीता जी। बहुत गहरे ध्यान में चले गए, आपकी आवाज भी सुनते रहे।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। सुनिए। थैंक यू रीता जी। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा। So sweet meditation. थैंक यू जी रीता जी, थैंक यू। रीता जी, Thank you so much, बहुत Rita. अच्छा Rita. ज्ञान। Thank you so much. Thank you so much. Love, बहुत अच्छा ज्ञान था। lovely. Thank you. So beautiful. थैंक यू, Thank you, Rita ma'am. थैंक यू रीता जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे गुड लक और बैड लक। Yeah. हम लोग आम सुनते हैं कि अगर हमारे मन का कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं ये बहुत किस्मत वाला है, और जब हमारे मन को भाता हुआ कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं ओफो, बेचारे की किस्मत ही खराब है। आमतौर पे आपने ये सब सुना होगा। तो मैं आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आपकी नजर में गुड लक और बैड लक क्या होता है। आप किसे गुड लक कहते हैं और किसे बैड लक कहते हैं? क्या आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप किसी भाव को गुड लक कहते हैं या नहीं कहते, या बैड लक किसे समझते हैं? आपने आमतौर पे देखा होगा कि अगर हम प्रेजेंट में रहते हुए किसी को मुश्किलों से घिरे हुए देखते हैं तो हम कहते हैं देखो बेचारे की किस्मत खराब है, इतनी मेहनत करता है, इतना ईमानदार है, सबकी मदद करता है, फिर भी देखो इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। और अगर हम किसी को अच्छा करते हुए पाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या किस्मत लेके आया है, तो उसके लिए तो गुड लक हो गई, और किसी के लिए बैड लक। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छी किस्मत लेकर आया है और कोई बुरी किस्मत लेकर आया है? आपके अनुभव में, आपके ख्याल में ऐसा कुछ होता है? पहले तो लगता था इसका किस्मत खराब है, इसका किस्मत ठीक है, लेकिन अभी तो क्या लगता है कि सब कर्म की वजह से अपने कर्म लेके आए हैं, अपने भाव कैसा रखा है इसे ऐसे समझने लगे हैं। अभी तो उसका विचार ही बदल गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब देखिए, एक सिचुएशन एक ही होती है। मान लीजिए बहुत गर्मी है और बारिश आ जाती है, तो मैं कहती हूँ वाह कितना अच्छा हो गया, कुछ तो रिलीफ मिलेगा, इस धूप से कुछ तो बचेंगे। लेकिन वही बारिश अगर थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो उस किसान भाई के बारे में सोचिए जिसने अपना खेत तैयार नहीं किया। मेरे को ये बारिश बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उस किसान के लिए वही बारिश उसके लिए नुकसान पैदा कर रही है। सिचुएशन एक ही है, मेरे लिए वो गुड लक हो गई और उसके लिए वो बैड लक हो गई। तो मास्टर्स ऐसा नहीं होता। गुड लक और बैड लक जैसी कोई चीज ही नहीं, सिर्फ ये परिस्थिति है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया सूरज है, सूरज सुबह के समय कितना सुंदर लगता है, ऑरेंज कलर का होता है। हम सूरज के उस रोशनी में बैठकर ध्यान भी करते हैं। उस सूरज को जल चढ़ाते समय उस सूरज को अच्छी तरह से देखते हैं, उसके प्रकाश को अपनी आंखों के द्वारा, अपने थर्ड आई के द्वारा अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। और वही सूरज जब दिन के समय ऊपर आ जाता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको सहन नहीं कर पाते और उससे बचने के लिए हम छाया में चले जाते है। तो वही सूरज, सिर्फ फर्क क्या पड़ा ताप का। उसका ताप किसी समय सहनीय है और किसी समय असहनीय है। इसी तरह से परिस्थितियां भी किसी के लिए सहनीय हो सकती हैं और किसी के लिए
असहनीय हो सकता। तो गुड और बैड नहीं है, सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है, हमारा परसेप्शन है। हमें अपने आप को उस भाव में लाना है कि हम हर परिस्थिति को अच्छा समझकर ग्रहण करें। क्योंकि अगर प्रेजेंट में वो सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं है तो भी मास्टर्स वो अच्छी है, क्योंकि वो हमें कोई लेसन देने आई। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक किसान था, किसी कंट्री के, चाइना की बात है ये। एक किसान था, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे। उस गांव में सबके पास घोड़े थे, उसके पास में बहुत सारे घोड़े थे। एक दिन अचानक से उसके बहुत सारे घोड़े रात के समय निकल जाते हैं। सुबह होते हुए जब वो देखता है कि घोड़े नहीं हैं, तो ऑब्वियसली गांव में खबर फैल जाती है। सब लोग कहते हैं कि अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके कितने सारे घोड़े चले गए, उसका काम रुक जाएगा, अब वो कैसे अपना बिजनेस चलाएगा। लेकिन वो आदमी, वो किसान कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो शांत रहता है। उससे उसके पास लोग आते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा, कैसे काम चलेगा। वो कहते हैं जो होगा भगवान की मर्जी से हो। और कुछ दिन के बाद अचानक से उसके घोड़े वापस आ जाते हैं और अपने साथ और भी घोड़ों को ले आते हैं। घोड़ों की संख्या डबल से भी ज्यादा हो जाती। लोग कहते हैं वाह, अरे कुछ दिन इसने कष्ट जरूर सहा, देखो तो कितना भाग्यवान है, कितने सारे घोड़े आ गए। लेकिन वो किसान इस समय भी शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसका एक ही बेटा होता है, और वो बेटा जब एक दिन घोड़े पर जा रहा होता है तो घोड़े से गिर जाता है, और गिरने से उसके पांव की हड्डी, पांव में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाता। फिर से लोगों का कहना कि देखो एक ही बेटा है, अब किसकी मदद से काम चलाएगा, बेटा तो बिस्तर पर पड़ गया, ये क्या करेगा। तब भी वो किसान कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जो भी उसके पास आता है कुछ बात सहानुभूति देता है तो वो कहता है कोई बात नहीं, जो होगा, जो भगवान को मंजूर है वो सब ठीक होगा। इतने ही दिनों में वहां पे उस देश में लड़ाई छिड़ जाती है। अब गवर्नमेंट को बहुत सारे सैनिक चाहिए, यंग लड़के चाहिए। तो क्या होता है, सरकार के लोग आते हैं हर गांव में, और जिसके घर में यंग लड़के हैं वो सबको जबरदस्ती ले जाते हैं कि आपको युद्ध में भाग लेना ही पड़ेगा। अब इसका तो एक ही बेटा है, वो चल ही नहीं सकता, तो सरकार उसको छोड़ जाती है। तो अब देखिए सिचुएशंस जो थी वो कैसे कैसे बदली। अब सारे गांव के लड़के निकल जाते हैं, उनको मजबूरी जाना पड़ता है, पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसका बच्चा उसके पास है। तो ये जो सिचुएशंस होती है ना, ये हमें इतना कुछ सिखा जाती हैं कि हम तो सोचते ही रह जाते हैं कि गुड लक है या बैड लक है। वास्तव में ये सब हमारी परसेप्शन है। आप देखिए, अगर धूप बहुत तेज निकलती है तो एक कुम्हार का बिजनेस कितना अच्छा चलता है। वो कहता है कि मेरे तो घड़े बहुत बिकेंगे, सारे मटके सारे सुराइयां उसकी बिकती हैं, वो बहुत खुश होता है। अब अगर यही धूप जुलाई और अगस्त में ऐसी ही बनी रहे तो उस किसान के बारे में सोचिए जिसके पौधों को बारिश चाहिए। तो वही सिचुएशन कुम्हार के लिए तो बहुत अच्छी हो गई, उसकी तो गुड लक हो गई। और जिसके जो किसान की जो जमीन है, जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, वो नुकसान का, उनका नुकसान हो गया। तो इसका मतलब हमें सिर्फ अपने आप को इस काबिल बनाना है, इस स्थिति में लाना है कि हम हमेशा ज्ञान के साथ रहें। हमारी परसेप्शन, हमारा नजरिया इतना खुला हुआ हो कि जो भी समस्या, जो भी परिस्थिति आती है, समस्या नहीं मैं कहूंगी, जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अगर हम समझें कि ये परिस्थिति जैसी भी है मुझे स्वीकार करनी है, मुझे समझदारी के साथ इसके साथ डील करना है, तो डेफिनेटली वो परिस्थिति भी उतनी भयानक नहीं लगेगी, उतनी फेवरेबल नहीं लगेगी, उसको सुलझाने में उतनी कठिनाई नहीं लगेगी। यदि हम
ये देखे, जैसे हमने सूर्य को देखा, जैसे हमने फूल को देखा, फूल की सारी मकरंद भंवरे चूस के ले जाते हैं, वो बेचारे सूखने लग जाते हैं। तो आप देखिए कि वो कभी भी भंवरों को भगाता नहीं है, वो सूख जाता है लेकिन भंवरों को भगाता नहीं है, वो उस परिस्थिति को भी सह लेता है। तो मास्टर्स, अगर हम अपनी समझ को थोड़ा सा फैला लें तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी इस छोटी सी बुद्धि से आसानी से सुलझ सकती। तो अगर मतलब मैं यही बताना चाहती थी कि हमें गुड लक और बैड लक को अलग अलग नहीं देखना। गुड लक और बैड लक होती ही नहीं, ये सिर्फ परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों को भी हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं, स्वीकार भाव में आ जाएं, तो वो परिस्थितियां आसानी से सुलझ जाती हैं। और ये सब करने के लिए हमें जो साहस चाहिए, हमें जो ज्ञान चाहिए, वो हमें मेडिटेशन से, स्वाध्याय से और सज्जन सांगत्य से मिलता है। तो थैंक यू मास्टर्स, मुझे सुनने के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। Thank you, Rita ji, for sharing the spiritual tablet, bad luck and good luck, सबके साथ शेयर करने के लिए। और वेरी वेल एक्सप्लेन, आपने बहुत अच्छी तरह से उसे एग्जांपल्स दे दे के समझाया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।